अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में लाहौर के एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट शेयर करनी है आपके साथ। इसका आपको इंतज़ार भी रहता है। मैं बात कर रहा हूँ जो मुल्तान रोड से एक बाईपास बनाया जा रहा है, जो शरकपुर से होता हुआ M3 मोटरवे के साथ पैरेलल चलता हुआ काला शकाकू का जो एग्ज़िट है वहाँ तक जाएगा। 30 किलोमीटर का ये लाहौर का बाईपास बनाया जा रहा है और इसके अलावा जो M3 मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट सगियां तक एक्सटेंड करना है। तो ये दो प्रोजेक्ट बेसिकली हैं 30 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के। इसका जो डिज़ाइन है वो नेस्पाक तैयार कर रहा है और नेस्पाक ने आगे फर्दर एक टेंडर फ्लॉट किया है जिसमें वो सर्विसेज लेगा डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की। तो वो उसकी डिटेल्स शेयर करूँगा इस वीडियो में। ये सारी चीज़ें होंगी इस वीडियो में डिटेल के साथ। आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि ये कंटेंट ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए हैं, जो मराका M3 मोटरवे का जो एंड पॉइंट है मराका के ऊपर मुल्तान रोड पे, वहाँ से एक रोड निकलनी है जो जाएगी आगे शरकपुर से फिर M3 मोटरवे और M3 मोटरवे के पैरेलल होती हुई ये M3 मोटरवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना M2 मोटरवे पे, वहाँ एंड होगी और उसी पॉइंट को आगे फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। यानी M3 मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा सगियां तक। तो आप लोग काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछ चुके हैं कि इसकी अपडेट बताएं। मैं पिछले दिनों आपको डिज़ाइन प्रिपेयर किया था नेस्पाक ने, जो अब लैंड बाइंग का प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे, जो मराका से शरकपुर और M3 मोटरवे नज़ीर लबाना के पास ये 18 किलोमीटर की रोड थी। इसका बेसिकली डिज़ाइन प्रिपेयर किया था, उसका मैप भी मैंने आपको शेयर किया था और उसके हवाले से जो अपडेट थी वो भी दी थी आपको। तो अभी जो फ़िलहाल इस पे वर्किंग है वो लैंड बाइंग का प्रोसेस चल रहा है। जो डिज़ाइन शरकपुर और M3 मोटरवे तक इन्होंने रोड 18 किलोमीटर की बनानी है। अभी 30 किलोमीटर जो टोटल लेंथ है इसकी, और जो आगे सगियां तक इसको जो एक्सटेंड करना है इन्होंने M3 स्टार्टिंग पॉइंट को, तो उसका जो इन्होंने जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसका टेंडर इन्होंने बेसिकली बिड्स मांगी है नेस्पाक ने फर्दर आगे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए। तो नेस्पाक ने बेसिकली इसका पूरा डिज़ाइन तैयार करना है, ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा जो डिफरेंट जो भी आप कह लें सर्विस प्रोवाइडर होंगे जो रोड वर्क करेंगे, मतलब एक्चुअल रोड बनाएंगे। लेकिन अभी डिज़ाइन तैयार हो रहा है तो डिज़ाइन के लिए जो टेंडर है वो मांग लिया है नेस्पाक ने, उन्होंने काम करना है। और इसकी फर्दर डिटेल है टेंडर की, वो वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में आप देखिएगा। और इसका जो मैप है इस रूट का वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए देखने वाले हैं, जिनको अंदाज़ा नहीं है इसके रूट का, उनको मैं मैप पे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो वो मैप वीडियो के एंड वाले पोर्शन में होगा। और अभी आपको मैं लेके चलूँगा इसका जो टेंडर फ्लॉट हुआ है उसकी डिटेल्स जो हैं, टेक्निकल डिटेल्स, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो टेंडर की डिटेल में चलते हैं। जी व्यूवर्स, ये नेस्पाक ने जो बिड्स मांगी हैं डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से, इसका जो ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था इसका डिज़ाइन प्रिपेयर करने के लिए, आप देख लें यहाँ पे इसका टाइटल भी आपको शो हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लाहौर बाईपास फ्रॉम काला शकाकू एग्जिट टू KLM टू मुल्तान रोड। यानी ये 30 किलोमीटर की रोड होगी जो काला शकाकू का जो M2 मोटरवे पे एग्ज़िट है वहाँ से स्टार्ट होगी और मुल्तान रोड रेडियो स्टेशन के पास ही एंड होगी। और इसके अलावा अगला प्रोजेक्ट है एंड एक्सटेंशन ऑफ KLM स्टार्ट पॉइंट टू सगियां रोड एंड मेन रावी ब्रिज। ये 10 किलोमीटर की बेसिकली जो M3 का स्टार्टिंग पॉइंट है वो सगियां तक एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो ये दो प्रोजेक्ट हैं, एक 30 किलोमीटर का, एक 10 किलोमीटर का है। इसकी नेस्पाक ने डिज़ाइन प्रिपेयर करने के लिए इसको कुछ जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस करनी है, उसके हवाले से इन्होंने यानी सब कॉन्ट्रैक्ट किया है। नेस्पाक को तो वैसे NHA ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ना इसका डिज़ाइन प्रिपेयर करने का, डिज़ाइन एंड फिजिबिलिटी का। आगे नेस्पाक ने फर्दर सबलेट किया है, जो सर्विसेज हैं सबलेट किए हैं और टेंडर इन्होंने बेसिकली मांगे हैं, बिड्स मांगी हैं किसके लिए, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो 19 तारीख इन्होंने दी है, फरवरी की 19 तारीख दी है। ये देखें ना आप यहाँ पे, ये नीचे आपको शो हो रहा है कि 19 तारीख तक की इन्होंने मांगी हैं बिड्स, 13 बजे तक के बिड्स जमा करा दें और उसके बाद फिर जो सक्सेसफुल जो बिडर होगा, लोएस्ट बिडर बेसिकली कह लें आप, उसको ये टेंडर दे देंगे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस का। तो ये इसके परफॉर्मिंग है डिफरेंट, ये इन्होंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। रिक्वायरमेंट है इनकी कि PEC रजिस्टर्ड होनी चाहिए, FBR नंबर FBR के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटी है उसकी स्टेटमेंट्स जमा करानी है, ठीक है, इक्विपमेंट कैपेबिलिटी, पर्सनल कैपेबिलिटी। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं
PPRA रूल्स के मुताबिक ये वो इन्होंने डिमांड की हुई हैं, जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या कंपनीज़ हैं, तो वो इन्होंने ये डिफरेंट परफॉर्मे जो इन्होंने दिए हुए हैं ये फिल करके जमा कराने होंगे नेस्पाक को। तो नेस्पाक ये आगे से जो ये इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड करेगा सक्सेसफुल बिडर को। ठीक है, नेस्पाक तो बेसिकली डिज़ाइन एंड फिजिबिलिटी पे काम करने वाली फर्म है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बेसिकली ये एक कंपनी है। तो इसको डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे और इवन प्राइवेट लेवल पे भी ये काम करते हैं, तो इनको ये टास्क दिया जाता है कि ये डिज़ाइन वगैरह प्रिपेयर करें, उसका जो फिजिबिलिटी तैयार करें प्रोजेक्ट की, तो उस वाले से इनको दिया जाता है। तो ये 2 प्रोजेक्ट जो हैं इसकी फिजिबिलिटी का टास्क दिया हुआ था नेस्पाक को, नेस्पाक फर्दर सबलेट कर रहा है। ये एक अपडेट थी, ये मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वर्किंग जो है इस पर चल रही है। मैंने पिछले दिनों आपको इसके शरकपुर रोड शरकपुर तक और M3 मोटरवे तक जो SL3 मोटरवे से एक लिंक रोड बननी थी उसका टेंडर भी दिखाया था, डिज़ाइन बल्कि दिखाया था आपको, जो नेस्पाक ने तैयार की है। उसके बाद अब लैंड एक्विजिशन इन जो है इन प्रोग्रेस है, अभी वहाँ पे ज़मीनें वगैरह ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। तो ये एक नई अपडेट थी, ये मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा मैप पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप मैप की स्क्रीन पे चलें, वहाँ पे मैं आपको इसका पूरा जो अलाइनमेंट है वो एक्सप्लेन करूँगा कि अब बनने क्या जा रहा है। तो मैप की स्क्रीन पर चलते हैं। व्यूअर्स, मैप पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो बाईपास बनाया जा रहा है लाहौर का एक बहुत बड़ा बाईपास जो बनाया जा रहा है 30 किलोमीटर का, ये बेसिकली मराका के पॉइंट से, जहाँ पे SL3 रिंग रोड एंड होती है, वहाँ से स्टार्ट होना है इसने। और इसने काला शकाकू का जो एग्ज़िट है मोटरवे M2 पे, इसने वहाँ तक जाना है। और इसके अलावा सगियाँ रोड तक एक्सटेंड किया जा रहा है M3 के स्टार्ट पॉइंट को। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको मैप पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये प्रोजेक्ट जो इसका मैंने टेंडर आपको दिखाया था कि नेस्पाक ने आगे इसको फर्दर सेपलेट किया है। डिफरेंट जो डिज़ाइनर्स हैं या जो ये ड्रिलिंग जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, कि वहाँ के जो जियो टेक्निकल डिटेल हैं वो उसके हवाले से जो फिजिबिलिटी है वो नेस्पाक को बना के दी जाएंगी। तो ये अलाइनमेंट इस किस तरह के 30 किलोमीटर की जो रोड है वो बेसिकली ये मराका के पास से, जहाँ पे SL3 का एक बहुत बड़ा SL3 जहाँ एंड हो रही है, बहुत बड़ा एक इंटरचेंज बनाया जा रहा है। तो यहाँ मराका के पास से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, मराका के पास से ये रोड स्टार्ट होगा, 30 किलोमीटर का रोड होगा। ये जाएगा इस तरह से शरकपुर जाएगा, यहाँ से ये शरकपुर सिटी से होता हुआ ये M3 मोटरवे, और M3 मोटरवे से इसने जाना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ से रास्ता, ये वाला, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए आपको। तो ये के एस के यानी कि जो काला शकाकू का एग्ज़िट है मोटरवे M2 पे, वो यहाँ पे ये काला शकाकू का M2 मोटरवे का एग्ज़िट है, ये वाला। इसको कहते हैं काला शकाकू मोटरवे M2 एग्ज़िट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक, ये यहाँ तक ये रोड बनना है। अब ये रोड किस तरह से बनना है कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी 2 अलाइनमेंट्स बताई जा रही हैं। ठीक है, अभी जब फाइनल डिज़ाइन आ जाएगा ना सामने तो फिर इसको फर्दर देख लेंगे कि अभी तो डिज़ाइन पे काम हो रहा है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, उसके हवाले से भी डिफरेंट जो फाइंडिंग्स होंगी उसके हवाले से इसकी अलाइनमेंट होगी। तो अभी तक की जो अलाइनमेंट सामने आई है वो एक अलाइनमेंट तो इसकी ये है कि यहाँ से ये जो M3 मोटरवे नज़ीर लबाना जो भी ये पॉइंट है, यहाँ से ये एक रोड निकलेगी जो कि इसको टच करेगी। यहाँ पे ये सॉरी, ये जो काला शकाकू का जो एग्ज़िट है, एक ये अलाइनमेंट है। और एक अलाइनमेंट लोग ये बता रहे हैं कि जो नेस्पाक के जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि यहाँ तक तो ये 18 किलोमीटर का रोड आ जाएगा ना मराका से, और उसके बाद इस पॉइंट को फर्दर यहाँ M3 मोटरवे के पैरेलल एक रोड जाएगी और ये टच करेगी इस पॉइंट पे, यहाँ पे टच करेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो M3 मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट है M2 मोटरवे पे, एक यहाँ पे, और उसके बाद सगियाँ तक M3 मोटरवे के स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सटेंड करना है। तो सगियाँ कहाँ पे आता है, ये सगियाँ रोड आ रही है ना, तो ये इस पॉइंट को यहाँ से बीच में से ये अल रहमान गार्डन फेज़ 2 के डिफरेंट जो है ब्लॉक्स में से गुजरता हुआ ये यहाँ पे टच करेगा सगियाँ वाला बाईपास रोड पे। तो ये कुछ इस तरह की अलाइनमेंट बताई जा रही है। 2 अलाइनमेंट्स पे वर्किंग हो रही है। जैसे ही डिज़ाइन फाइनल होगा मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगा। अभी तक फ़िलहाल के लिए यही है कि मराका से नज़र लबाना और नज़र लबाना से जो है ना ये आगे जो काला शकाकू का जो एग्ज़िट है मोटरवे M2 पे,
ये यहाँ पे इसको टच किया जाएगा। और दूसरा प्रपोज़ल ये है कि नज़र लुबाना पे जो मराका से रोड आएगी जो 18 किलोमीटर की होगी यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से पैरेलल एक रोड निकाली जाएगी जो M2 मोटरवे को टच करेगी और M2 मोटरवे से आगे यहाँ पे सगियां को टच करेगी। तो ये डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इस पर वर्किंग हो रही है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार इसको सब्सक्राइब किया करें, चैनल को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पर वक्त पहुँचता रहे। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।